हो कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम। सिर पर सोना मुकुट बिराजे सिर पर सोना मुकुट बिराजे गल बैजंती माला साजे गल बैजंती माला साजे फूल नहीं और फूलन की हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ राधे श्याम ओ श्यामा श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम। ब्रह्मादिकते रोयस गाम ब्रह्मादित्य रोयस गावे नारद सारद तेरे गुण गावे नारद सारद तेरे गुण गावे हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा श्याम ओ राधे श्याम श्यामा श्याम बोलो राधे श्याम। मैं हूँ दीनन दुखिया भाई मैं हूँ दीनन दुखिया हारे आया शरण में मैं हूँ तिहारी आया शरण में मैं हूँ तिहारी यो प्रभु लीला रखियो प्रभु लीला करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा श्याम ओ राधे श्याम ओ श्यामा श्याम बोल राधे श्याम। अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए अपनी शरण में मोहरत दीजिए तो भव से पार कर दो भाव से पार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
श्री राधे बोल राधा रमण भगवान की जय हो महापुराण की जय हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद रथांग पाने गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद नमस्ते नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहणां परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामहि बोल बाकी बिहारी लाल की जय पुराण की जय धर्म की जय हो विनाश हो सद्भावना हो कल्याण हो माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो पूरा पावन ग्राम की जय हो रतनलाल साहू परिवार की जय हो यथा स्थान बैठिए जजमानों का तिलक वंदन से स्वागत जाओ ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कब के करवा ट्यूनिंग कब के करवा सहाय सुंदर आपके मंदिर में प्रभु जी धर्म ध्वजा लहराए बोल राजलोचन भगवान की जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन सीताराम
जब जब पीर पड़े भक्तन पर तब तब भगवान अवधपुरी के राजा राम भजमन भूपति राजा राम पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ी सीताराम विवाह भयो। शिव धनु तोड़ी सीताराम विवाह भयो। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ी सीताराम विवाह भयो। पति राजा राम पतित पावन सीताराम। पति राजा राम पतित पावन सीताराम। जय ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयेत् मुदीरयेत्। परम आदरणीय धर्म अनुरागी भागवत कथा के प्रेमी संत जन परिवार द्वारा आयोजित कथा में आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा जब तक जीव आतुर नहीं होता तब तक भगवान का जो है अवतार भी नहीं होता।
जब जब हो वही धर्म अपाढ़ असुर अधम तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा अहरणी शोक सज्जनीरा। तो चक्षु मनोरंजन में भगवान के विभिन्न अवतार जिनमें हरि अवतार और हरि अवतार छत्तीसगढ़ की पावन धरा में हुए। भगवान राजीव लोचन साक्षात हरि के अवतार हैं और गज और ग्राह का लड़ाई यही हुआ है। आप सब भजन में सुनते हैं गज और ग्राह लड़े जाल भीता लड़ता लड़ता अब गज के तेज सुने रघुनंदन अखूले पैर सिधारी। तो भगवान राजीव लोचन राजीव भक्तिन तेलिन माता के ऊपर बड़ी कृपा की है। राजीव नाम काबर पड़ी? वेद पुराण में राजीव के नाम पद्मावती पुरी है। भागवत में स्कंद पुराण में पद्म पुराण में पद्मावती पुरी कमल क्षेत्र। राजीव में बहुत से तालाब से कई तालाब पटा गए और कमल पुष्पों से आच्छादित था वो, इसीलिए पद्मावती पुरी महानदी के पुराना नाम चित्रोत्पल्ला। तो राजीव भक्तिन माता भगवान से कहे कि प्रभु एला में जगतपाल राजा लवही शर्त में दुभ्याओ ये नाम नगरी पद्मावती पुरी राजीव के नाम से जाने जाए। जैसे बिलासपुर में बिलासा नाम के केवटीन रही जैन केवटीन चना मुर्रा बेच के सामाजिक जन कल्याण काम ला प्राथमिकता। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े निषाद जयंती निषाद समाज की जयंती वही पूरा प्रदेश के सम्मेलन जैसे साहू समाज के सम्मेलन राजीव में होते प्रदेश के, वैसे ही पूरा छत्तीसगढ़ में जितना निषाद समाज उनका सम्मेलन बिलासपुर में होता है। तो बिलासा केवटीन के नाम से होकर नाम पड़े बिलासपुर। राजीव भक्तिन माता के नाम से ही पद्मावती पुरी को आज राजीव के नाम से जाने गए। तो राजीव लोचन भगवान साक्षात हरि हैं और वहीं पर गज और ग्राह का लड़ाई हुआ था। समुद्र मंथन के समय भगवान ने विभिन्न अवतार जिनमें कच्छप अवतार मंदराचल पर्वत कछुआ के पीठ में रखे हैं। तो समुद्र मंथन की कथा जीवन की कथा है। देवता और राक्षस के बीच में हुआ चक्षु मनोमंथन में युद्ध। तो 6 महीना देवता राज करते थे, तो 6 महीना राक्षस। तो ये दोनों के लड़ाई में देवता मन भगवान कर जाके बोले कि प्रभु आप ऐसे करते हो, कुछ उपाय बताते हो ताकि स्वर्ग में सदा दिन के लिए अमर राज हो जाए। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत। उस अमृत को तुम पी जाओगे, अमर हो जाओगे। लेकिन जब तक तुम अपन भाई के सहयोग ले लो कार्य, तब तक समुद्र मंथन नहीं होगा। तो भाई भाई दुश्मनी आज की नहीं सज्जुग के चलत। भाई सही हित नहीं और भाई सही बैरी नहीं। तो वो मन अमृत पीतान हमारे घर जगन्नाथ माढ़ेच रही। तो भगवान कहे देखो अमृत पिलाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा।
और वहां से कई रत्न निकलेंगे। जिनको तुम नहीं बांट सकोगे वो स्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग में राक्षस बन के सत्ता मारे तो क्या हुआ? रहने देना, आखिर तुम लोग को अमृत मिला और स्वर्ग की सत्ता आखिर तुम्हारे हाथों में आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो कविता पढ़ते थे, सत्ता आएगी और सत्ता जाएगी लेकिन देश रहेगा। अरे 5 साल के ताए, 5 साल कांग्रेस राज करी से अब फिर भाजपा का आ गया है। बने बने रही तो यहू रही जी, बने काम नहीं करी तो यहू जाही। तो सत्ता आती है, सत्ता जाती है। आज स्वर्ग में राक्षसों का सत्ता है तो एक दिन तुम देवताओं की सत्ता होगा। तो भगवान के बताए अनुसार वहां पर समुद्र मंथन की तैयारी। तो मंदराचल पर्वत को जब समुद्र में रखे तो समुद्र डूबने लगे। पर्वत तो ये संसार ही समुद्र है और संसार रूपी समुद्र में हमारा मन ही मंदराचल पर्वत है। अगर मन रूपी मंदराचल पर्वत ला भगवान नाम की आधार नहीं मिली तो ये मन जो है डूब जाएगा। तो इधर उधर जो मन हमारा गया हुआ है उस मन को एकाग्र करके भगवान के श्री चरणों में ले चलो। क्योंकि ये काया तो नाशवान है, इसलिए मन को समझाओ। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के घर को क्या तू संभाले, और जिस दिन तुम्हें घर का मालिक इनका किराया तो भरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना। तो इधर उधर जो हमारा मन है वो मन कब जो है एकाग्र होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। मन को स्वयं समझाइए कि तू माया की तरफ ना जा, बल्कि माया पति के शरण में तू जा। तो माया क्या है? घर द्वार लोग लड़का बेटी बेटा पति पत्नी नाती पंती रुपया पैसा, यही तो सब माया है। तो मन को समझाओ कि अरे मन इधर उधर ना जा करके भगवान के चरण में भक्ति का। और जब तक अपने मन को स्वयं नहीं समझाओगे मन समझता नहीं है। हाँ, इसीलिए संतों ने कहा हाथी तय होते मां बंधाते। अरे मान तुझे मैं अंकुश लगाता, जंजीर में बंधाता, तो बनता क्यों नहीं? मन की गति को वायु की गति से भी अत्यधिक बताया गया है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे मन लगते हैं रायपुर भेज में तुहन घूम के आ जाए, अब शरीर तोर बैठे छे। तो मन को कंट्रोल में करने के लिए भगवान की भक्ति, तभी मन पवित्र होगा।
भगवान ने कहा अगर मन रूपी मंदराचल पर्वत डूब जाए तो संसार सागर से हम पार नहीं हो पाए। तो मन रूपी मंदराचल पर्वत हमारे ना डूबे, इसलिए ईश्वर के शरण में सब देवता ईश्वर के शरण लिए, तो भगवान को कच्छप रूप में अवतार लेना पड़ा। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। पर्वत स्थिर हुआ। वासुकी नाग जब लपटाए तो देवता मान पूंछ तरफ और राक्षस मन सिर तरफ, और घरड़ मंथन चालू हुए, समुद्र मंथन। तो सबसे पहले वहां निकले हैं हलाहल विष। देवताओं को दुर्गंध सहन नहीं हुए। राक्षस लोग कहने लगे हमें अमृत मिलेगा करके तुम बुलाए हो देवराज, और हम इसको पान नहीं करेंगे। इंद्र सोच में पड़ गए, अगर ये मैं धरती में छोड़ा था तो जतेक जीव जंतु ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो सबके सब भोलेनाथ की पुकार कर रहे हैं। कैसे? डूबते को बचा लेने वाले, आज डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, डूबते को बचा लेने वाले, मेरे नैया है तेरे हवाले, मेरे नैया है तेरे हवाले। तेरे हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा ले वाले, डूबते को बचा डूबते को बचा लेने वाले, डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, कर गए सबके सब हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, कर गए सबके सब ही किनारा। और कोई ना देता दिखाई, अब तेरा ही ऐसा, अब कोई न देता दिखाई, बस तेरा ही एक है सहारा, बस तेरा ही एक है सहारा। भोलेनाथ तुम्हारे सिवा कोई डमरू कोई बजाए, कैलाश पर्वत बसाकर
नृत्य दिखाए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, वो जटाधारी है, वो त्रिशूलधारी है। डूबते को बचाने वाले, डूबते को बचाने वाले, डूबते को बचाने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले। श्याम से मिला दे। डमरू बजाते भोलेनाथ पार्वती के साथ देवता मन कहे लगे, प्रभु समुद्र मंथन से अमृत निकल ही कहे है, भोलेनाथ कथे का निकले है। धरती में छोड़ा तो जतेक जीव जंतु सब समाप्त में पाप के भागी हो जाओ। ऐसे करते हो का कहते कैसे तुमन शमशान घाट वासी हो, सांप डेरो धरैया अब बिच्छी झुमका पहनिया, कटको डंक मारा थे तब कुछ नहीं होते, विष लते पीते की हिस्सी। अच्छा धरती में छोड़बे तो जीव जंतु नष्ट हो जाही, अब मैं धारण करेगा कुछ नहीं हो। बोला का हो तो शंकर भगवान पार्वती पूछिस कस पार्वती एवं सब के सब मोला ते घर गोसई ना कुछ के काम कर बीते बने होने ते बता कि पार्वती कथे पिए बर पियू हो, फिर तू मन लग कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, अब तू मन लग कहीं कुछ हो गए तहान में तो तुरंत मना हो जाए, कम से कम देखो। शंकर भगवान कथे जब ले गौना करा काने हो का आंखिल मुंहे हो तो टिकली फुनरी स्नो पाउडर लोगरा पाउडर का चीज के कमी करे हो तेला बता। शंकर भगवान जब बोले लगे इस पार्वती मोला कहीं चीज के कमी नहीं करे, धन मोर भाग जीवन में मोला आप जैसे महाबुला। तो शंकर भगवान के चाहे मोला कहीं होए संसार के कल्याण करे के खातिर विश्व में पिहाऊं। तो जो संसार को सुख देने के लिए विष पी लेता है वही शिव है, और दूसरों को जो दुख देता है वो जीव है। तब परिवार के बीच समाज के बीच शिव बन के जियो। शिव के मतलब होते कल्याण, जियत भर परिवार के कल्याण कर, समाज के कल्याण कर, गांव के कल्याण कर है, और सबके कल्याण में तोरो कल्याण है। अब एक झंस्वार्थी जे परेवा बाढ़ ला देखते हो अने अपने के बाढ़ ला देखते, दूसरा के बाढ़ से कोई मतलब नहीं। तो अपने जबर जिंदगी जीवे वो का काम के, अरे जीना उसी का नाम है जो औरों के काम। जिंदगी जियो केवल अपने लिए मत जियो, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव
जैसे हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए जी रहा है। आज राम मंदिर का निर्माण करा के देश को उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वर्षों से जो चल रहा था, 500 वर्ष से 22 तारीख राम दिवाली के रूप में पूरा देश मनाएगा। श्रोता सज्जन, तो जियो तो औरों की। फिर भगवान ने विष पीने के लिए शंख लिया और सोची ये हृदय में मोर राम बैठे हैं, अगर ये विष में पेट में उतारिया तो हृदय के राम के का हो। एकर लेला भगवान जब से बाल रूप के दर्शन करे वो हृदय बिठा है। बाल रूप सोई राम सब विधि जपत जो बाल रूप को हृदय में धारण किए, तब अब इस कंठ में रखी, भगवान के जो है कंठ नीला पड़ गए और देवताओं ने नामकरण किया कि भगवान आज से आपको नीलकंठ महादेव के नाम से जाने जाएंगे। बोलिए नीलकंठ महादेव की। तो नीलकंठ पक्षी के दर्शन करो दशहरा के दिन। हमारे छत्तीसगढ़ में नीलकंठ पक्षी लटेहर्रा चिड़ै के नाम से जाने जाते। जिला दशहरा के दिन कन्हो दर्शन होगे तो समझ जा ते महादेव दर्शन कर। लेकिन परब के दिन दर्शन दिल घलो नहीं धरे, जेकर भाग में रही वही मिली, और जेकर भाग में नहीं खुरस दर में फिर नहीं मिली। तो जब नीलकंठ पक्षी का दर्शन करो तो दोनों हाथ जोड़कर जय नीलकंठ महादेव, दया दृष्टि बनाए रखिए प्रभु, आप अवघड़दानी हो, आप गंगाधर हो, जटाधर हो, ऐसे प्रणाम करना। तो कई जन मधानी वो कीड़ा मकोड़ा खाते महाराजों का दर्शन कर। नीलकंठ कीड़ा भखे अमुखे विराजो अरे करनी तो करे सो करे दर्शन से काम। वो अपन कर्म में कहीं करे, तोर काम है दर्शन कर। बाबा ने तक वहां पर तोर कर्म में कहीं कर महाराज, लेकिन हमार धर्म में ब्राह्मण देव तक वहां पर ब्राह्मण विष्णु के उपाधि मिलेगी। भूसुर तुलसीदास जी वंदना किए हुए हैं। महिषुर चरना महिषुर चरण। और यही कारण से ब्राह्मण लोग दक्षिणा में भूसी दक्षिणा लेना, भूमि की दक्षिणा 3 पग भूमि दाना बावन भगवान मंगे हुए हैं। कथा में भी सुनना, दर्शन भी करना। तो भगवान ने कंठ में रखा, निंदा और कर्कशा वाणी गलो विष के समान। कागनो करचारी चुगली सुन रहता हूँ बोल कंठ में रख है, जैसे मंजल दबाए रहते तैसे दबा। कई जन मन उगले चला धरते फलानी ऐसे ऐसे कहे है मिलन देता हन बताऊं कंठ में रखे तू मन घूम रखो। भगवान भोलेनाथ चले गए, फिर वहां से निकला लक्ष्मी, वहां से वैजंती माला निकले, भगवान को दिया गया। धन्वंतरी कल्प वृक्ष निकले, उसको धन्वंतरी को दिया गया। धनुष निकले, उसको भगवान को दिए गए। और वहां से निकले उचे श्रवा घोड़ा इंद्र ने अपने पास रखा।
और चंद्रमा निकले, उसको ग्रह में शामिल किया गया। राक्षस मन थे खाली जेब निकलत तेलेला दे ओला दे हमन कैसे जुच्छा। अब जो निकलेगा वो उसमें हमारा अधिकार है कि घरर घरर मंथन चालू। तो वहां से क्या निकला? हला हल, मदिरा जैसे विष निकले वैसे मदिरा निकले। देवराज इंद्र को कहा इसको तुम किसी को नहीं दे सकते, इसमें हमारा अधिकार है। अब वो मदिरा निकली, तेल जम्मो राक्षस घाट घाट के पिए लगे। तो मदिरा कौन पिए? राक्षस पिए हैं। और आज भी जितने लोग मदिरा पी रहे हैं वो कौन है? देवता तो अमृत पीते हैं, और कथा अमृत से बड़े कोई अमृत दुनिया में है। तो जतका जन कथा अमृत पिया थे वही देवता है, बरसात नहीं है। यहाँ बरसात है अमृत धारा, अब यहाँ बरसात है अमृत धारा। पियो पियो हो चतुर नाथ, मने बजाओ ना। पियो पियो हो चतुर हो जाओ भाव से पारा। यहाँ बरसत अमृत धारा, यहाँ बरसत अमृत धारा। पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ भाव से पारा। पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ भाव से पारा। यहाँ बरसात है अमृत धारा, पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ भाव से पारा। पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ भाव से पारा। पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ भाव से पारा। पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ भाव से पारा। संसार में पांच रतन है। तुलसी यहाँ संसार में पांच रतन है। साधु मिलन अरु हरि भजन दया दिन उपकार। साधु मिलन अरु हरि भजन दया दिन उपकार। बरसात है अमृत सहो बरसात है अमृत धारा। यहाँ बरसात अमृत धारा, यहाँ बरसात अमृत धारा। पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ भव से पारा। पियो पियो हो चतुर नर हो जाओ भव से पारा। राम नाम के लिए सकल पाप कट जा। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट 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 जा। बरसात है अमृत धारा, यहाँ बरसात है अमृत धारा। पारा पियो पियो हो चतुर नर हो जाऊ भव से पारा। पियो पियो हो चतुर नर हो जाऊ भव से पारा।
राक्षस मजा देखो पीने वाले की गति बताए गए हैं। थोड़ा बहुत लगे लाग में रथे नहीं तो कोयल बरोबर बने बोल अब वो कल ले ज्यादा हो गए नहीं तो तोता बरोबर टेरे टेरे सुन। और तीसरा नंबर में की स्थान तो फिर मत पूछो चिखला मुंडे बढ़िया बरोबर। और चौथा में फिर होश ही नहीं बेहोश पड़े हुए। इसलिए जन पियोगा शराब बड़ा है खराब। तो मदिरा निकले उस राक्षसों ने पान किया और अरे आग उड़ान जाना आगू डाल ले जल्दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयेत मुदीरयेत। तो राक्षस लोग कहने लगे वो अमृत का कलश कब निकलेगा। तो कहे तुम लोग अमृत मंथन ठीक से करोगे तो वो निकलेगा। तो जैसे ही अमृत का कलश निकला देवराजेंद्र के पुत्र जयंत ने कहा पिताजी पिताजी देखो वो अमृत का कलश निकल गया। दिव्य अमृत कलश के बारे में जब जाना तो राक्षस लोग और देवताओं में खींचा तानी होने लगे और एक दूसरे झटकने लगे। राक्षस लेकर भागने लगे तो उसी खींचा तानी में अमृत हमारे भारत देश में 4 जगह टपके हैं। पहला उज्जैन की पावन धरा क्षिप्रा नदी के किनारे जहां कुंभ मेला लगता है उज्जैन में, जहां महाकालेश्वर महादेव वहां विराजमान है। पौराणिक काल में अवंतीपुरी के नाम से जाने गए। वही उज्जैन है जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े हैं सांदीपनी आश्रम में। ये वो उज्जैन साल भागती बैसाख और लगते जेठ में वहां कथा है उज्जैन में। जेल न जाना रही महाराज से संपर्क कर लो। भागती बैसाख और लगते जेठ उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे कथा होनी है। तो हर वर्ष एक तीर्थ में मेरी कथा होती है। सुने श्यामलाल चारों धाम में हो चुके हैं। जगन्नाथ बद्रीनाथ के है, द्वारिका रामेश्वरम शुक्रताल वृंदावन हरिद्वार। पिछले साल हम अयोध्या में थे। अभी ये मंगलौर के पास कुंडेल गांव के 60-70 लोग कह रहे हैं गुरुजी आपकी कथा हमें वहीं सुननी है। तो हमने उनको जुलाई में टाइम दिया कि जुलाई में चलना अयोध्या हमारे साथ। तो तीर्थों में कथा सुनने का एक और अलग आनंद है। कबर वहां कथा सुने जावे तो कोई बलाए नहीं। अब यहाँ बैठे तो एक झन बलाए ला जाते तो अवतेक धोरा अयोध्या कौन जाही बलाए है नहीं। एकांतवासा। तो उज्जैन में अमृत टपकी, फिर चीना झपटी में, महाराष्ट्र में नासिक। तो वहां पर वही सुर्पनखा के नाक कटा है तेकर से तियो का नाम पर इस नासिक। और मैं अपन जान के तुम अल्लाह बता देता। दुनिया में आके सब काम कर
पर नाक कटाई के लिए काम नहीं करना है, कभी नहीं करना। नाक बने तो सब बने। कई जन के जगल देख के कथे नहीं एकदम नाट जगह में है इसी तो वो इसने ये शरीर में ये नाक नहीं नाट जगह में। अगर कन हो ये गाल में लगा देती तो चेहरा बने दिखती कथा न बेढंगा दिखती। तो सब काम करो पर दुनिया में आके नाक कटाए के लिए काम नहीं करना है। तीसरा जो है प्रयाग में जो है जिला इलाहाबाद के नाम से जाने जाते वहां छीना झपटी और वहीं भागते भागते देवगण आए हरिद्वार की पावन धरा थड़ की पौड़ी जहां कल 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 का छल 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 करती हुई गंगा मैया बह रही है। ऐसे पावन धरा हरिद्वार में समस्त देवगण भगवान को पुकार किए कि प्रभु इसने छीना झपटी में दूधो जाए और दुहना जाए छुच्छा हो जाए। एकल आप ऐसे करते हो कि आप अमृत पिलाने के लिए हमारे पास आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता भगवान। तो भगवान ने वहां पर मोहिनी अवतार किए। जब भगवान का मोहिनी अवतार हुआ देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सरा नृत्य करते बजाते गंधर्व बाजा फूल साजा लगाओ सभी ताली चढ़ाओ चूर्ण लाजा करो धूप प्रेमी जलाओ दीप साजा मोहिनी भगवान की जय। तो मोहिनी जय देखिस्ते मोहन। जैसे भगवान जब गोकुल में आए और यशोदा मैया लड़का देखे के न्योता छठी न्योता बाद में देवा पहली लड़का देखेगा अबे हमारे घर फूल फूले ऐसे कथे नहीं। जग्गा जन गोपी और ग्वालिन एक के नजर में सब के सब मोहाल और नजर नहीं हटा थे यशोदा मैया कथे तुम्हारे घर बुता काम नहीं है वो कैसे लड़का मोर देखते रहो तुम्हारा तो लड़का अत्यंत सुंदर है यशोदा हमार मन के मन हर दिल हर कैसे यशोदा से कहने लगी गोपी ग्वालिन और दिल ले गया मेरा वो जिगर दिल ले गया मेरा वो जिगर सामरा जादूगर दिल ले गया मेरा जिगर सावरा जादूगर दिल ले गया मेरा जिगर सावरा जादूगर 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 मारी है तिरछी गया मेरा जिगर सावरा जादूगर
हाँ मोला बेटा चाहिए। तो एक काम कर, मैं आहूं तोर घर बेटा बन के। शंकर भगवान जब कहे लगे व्यास जिले में तोर घर बेटा बन के आहूं, तो वेद व्यास के खुशी ठिकाना नहीं। भगवान शंकर जैसे बेटा बन के आते तो खुशी होई नहीं हुई। यहाँ भोलेनाथ की पूजा करबे ते में मन खुश हो जाते। अब भोलेनाथ जैसे भगवान आते, धोवा धोवा चाहूर चढ़ावा तोला, बेल पान फूल चढ़ावा भोला, सुन लेबे अर्जीला मोर भोला, तर जही चोला मोर भोला। तब भोलेनाथ के पूजा से जो है मन खुश हो जाते, पवित्र हो जाते। तब भोलेनाथ जैसे भगवान हाँ बेटा बन के आई, कैसे खुशी। वेद व्यास जी कहते मोर मन एकदम मगन हो गई। तो शंकर भगवान कहते मोरो एक ठन शर्त है, मोर सर तल मानबे तब मैं बेटा बन के आऊं, ऐसे नहीं आओ फोकट में किसी का शर्त। मैं जब तोर घर बेटा बन के आऊं तते मोर बिहाव मत कर बेटा। वेद व्यास भगवान चुप हो गए। व्यास जी कथे का जी दुनिया संसार में बेटा आते तो बहु नानू की इच्छा करते, बेटी आते दमान पाऊं की इच्छा करते। तब मोर घर ते बेटा बन के आवे तो कैसे तोर का कहते वो बर बिहाव नहीं करूँगा, वैष्णव नहीं आऊंगी, मैं आबे नहीं करूँ वैष्णव। तब भोलेनाथ के सामने कहे चल ठीक है मैं नहीं करूँ तोर बिहाव। भगवान शंकर कहते एक घाव बिहाव करके जान रहे हो दादा, गृहस्थी का होते थे गृह का रजनाना जंजाला, अते यति दुर्गम शैल विशाला। अब वही गृहस्थी में फेर नहीं पड़ो तय बिहाव हनी। दिल्ली का लड्डू ताए, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला में एक जन गीतकार हो शुक्ला जी, जब पहले रेडियो चले तो लोक रंजनी गीत आए, वो मन में होकर गीत आए। कौन से गीत तो मन भुला गए हो, मैं सुरता करा देता। वो गीतकार अपन पूरा व्यथा जो है लिखे कैसे, सुख के खातिर मैं बिहाव करूंगा। पहले रेडियो में बड़ा अब नहीं आते, अब ग्लोबल पूछे लागते अरे गूगल और गीत ला भेज तो रही थी। तब गूगल में जाबे नहीं तो गीत ला सुनबे। अरे सुख के खातिर मैं बिहाव करूंगा, और अपन हाथ में घाव करूंगा। घानी कस बैला फंदा गयो विधाता, और चारों मुड़ा ले धंधा गयो। दही के भोरहा में कपसा लखाए। अपन नाती मन कहू कन गूगल में निकाल तो रे महाराज वो गीत ला सुने की सुने हम लाल है। अब सुने के सिवाय वो काय बाँचे, कहीं नहीं बाँचे, केवल सुनना चाहिए। बेटा सुन, बहू सुन, नाती सुन, बाइक सुन, पति सुन, पड़ोसी सुन है। और भागवत कथा सुन के सीधा तर ए मरण नहीं दे, ए तारे बरा है। अब ऐसा सोच हर की बस की बात नहीं है। धन्य धन्य वह देश को, और धन्य धन्य वो गांव, और धन्य धन्य वो जीव को जो लेत राम के नाम। सबे धन्यवाद के पात्र नहीं हो, जे सुनी वही तरही है, सबे थोड़े तर जहीगा। तो भगवान के ठौर में आकर कथा कर स्पान करो। भोलेनाथ जी की एक गांव में बिहाव करके जान रहे हो, अब फिर बेटा बन के आऊं और बिहाव करूं, कब इतनी आऊं मैं तले भले में तोर बिहाव नहीं करूं, फिर मोर बेटा बन के आ तो एकर बरते इंतजार कर। का बात
समय में जो है फलता और फूलता है। आज तक जीवन में समय से पहले और भाग्य से जो है ज्यादा आज तक कुछ नहीं मिला हुआ है। जो भाग्य में है वही मिलेगा। मोर भाग में लिखे रही बहरा बुढ़ा आए के सुने तब मोर आगमन हो। श्रोता सज्जन, शंकर भगवान कहे समय आएगा तो एक दिन उमा शंकर भगवान से कहने लगे, परम रम्य गिरिवर कैलासु जहां बसे शिव उमा निवासु मंगल भवनया मंगल हारी मंगल भवनया मंगल हारी उमा सही जहाँ जपे त्रिपुरारी रामा उमा सहित जहाँ जपे त्रिपुरारे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तो सामान्य नहीं को उपकारी रामा तब समान नहीं को उपकारी रामा बोल शंकर भगवान की। भोलेनाथ कैलाश पर्वत में रहे तो उमा केश मोला कथा सुने के शौक लागत है। कोने कहा थे तेहा जगत के जननी मातेश्वरी महामाया मातेश्वरी शीतला मातेश्वरी दुर्गा वही सबे कुछ बने। तो ओ महतारी इच्छा व्यक्त करीस की मोला कथा सुने साध लागत तमे अपन जान के तुम अल्लाह बता देता हूं। जगत के जननी मातेश्वरी जगदम्बिका माँ भवानी ला जब कथा सुने के शौक लगी तो हमारे जैसे गृहस्थी मन तो ज्यादा लगना चाहिए तो कहाँ पावे। खाली टीवी देखे एक शौक लागत है, साथिया साथ निभाना ऐसे कैसे। देखो इस शरीर रूपी पिंजरा में जीव रूपी सुआ बैठे और जीव रूपी सुआ जब भगवान के कथा सुनी तबे वो प्रसन्न हो। स्नान करे से हमार शरीर पवित्र होते, भगवान के कथा सुने से मन पवित्र होते। ते मन ला साबुन में उजराहू कभी तो उज्जर नहीं। मन कब उज्जर हो ही जब भगवान नाम के साबुन में नहाई। अब मन जनेती तेती घुमा थे अंते तंते जावा थे वो मन हा एकाग्र कब हो ही जब ते सत्संग में कथा सुनवे तब। कई जन कथे नहीं मोर मन मोर बस में नहीं है महाराज अब बड़ अंते तंते होते सत्य तोर मान ला अंते तंते करबे तते बने रहे। भगवान के कथा सुनबे तब मन खुश रही। और ये मन बैरी का करो गबस नहीं है भजन बिना जिंदगी में रस नहीं है। ते कत को खेत खार कमा गहना गुट्ठा पहिन नावा नावा पहिन मन भरे चली। कपड़ा दुकान में जाबे लुगरा देखा कभी नहीं
और एक ठन दिखाए जगह में 10 ठन दिखाई तो मन नाच के एला लो तो ओला लो तो मान ला एको ठन में मढ़ा या तो मन के अटपटी झटपट लखे ना कोई और जब मन के खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए जब तो खटपट मिठी तो चटपट दर्शन तो होई अन्यथा नहीं हो सके। तो जो मन अंते तंत गए वो मन ला एकाग्र करने के लिए भगवान की कथा सुनो। तो स्नान करे से हमार तन पवित्र होते भगवान के कथा सुने से मन पवित्र होते और दान करे से धन पवित्र होते। सबे धन हमारे घर में है ते शुद्ध नहीं है पवित्र नहीं है काकरों से झूठ बोल के धन सकेले कनो जीव हिंसा करके धन सकेले भूरा माहू हरा माहू मारे हो नहीं हु जीवे नहीं तो ओ जीव हत्या करे कर पाप के प्रायश्चित का हरे जब अन्न दान कर भी एक कट्टा 2 कट्टा ऐसे पहली काठम नापे कथा पढ़े जान नहीं तब दान करे 5.25 काठा महाराज ते 11.25 काठा ते 3.25 काठा ऐसे की एक घर गए इसने कथा पढ़े 1.25 काठा ऐसे की नहीं मैं कहूँ काठम नहीं चले अब कट्टा चलते तब 40 किलो कट्टल फिर दी कि हाँ महाराज एक कट्टा सही कहा था और काठा गएगा। तो समय के साथ चलो काबर आज लोगन घर में अपन टाइल्स मार्बल लगा समय के साथ चल रहे हैं तो नहीं वो 1.25 काठा और 1.25 रुपयल धरे 4 ना गायब हो गए तो एक की गायब हो गए। तब वो आर्थिक बेर सिक्कल देखते आदमी तो वो सिक्का कब के जब 1 रुपया में 1 काठा धान आता रही और आज 1 काठा धान कतका खोत है समझ तो तो समय के साथ चलिए भाई ऐसे नहीं कि सिक्का मारती आरती में सिक्का चला चढ़ाना है दहला धरे तो दहला चढ़ा हरा पत्ती धरते हरा पत्ती चढ़ा तब काम के जब आप घर में अपना टाइल्स लगा सकते हैं मार्बल लगा सकते हैं अच्छे सोच रख सकते हैं तो धर्म काम के लिए क्यों कमी करते हो क्यों पीछे हटते हो। अब यहाँ देवे तब वहां पावे और जिहिल बोबे तिहिल लूबे। बोल भागवत भगवान की। तो जगत के जननी माता ला कथा सुने की इच्छा लगे पवित्र अमर गुफा लेगी इस कथा सुने और जैसे ही वहां गुफा में गए हैं भगवान उनको कथा सुनाने लगे। कौन सी कथा? राम कथा। सुनो उमा राम के सुघर बानी सुनो उमा राम के सुघर बानी अमृत बानी शिवजी बोले अमृत बानी शिवजी सुनो उमा कहानी सुन लो उमा कहानी वेद पुराण नेति नेति गावे वेद पुराण गावे महिमा है उनकी भारी सुनो उमा सुंदर राम कहानी उमा सुंदर कहानी। जय जय राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। हरि बोल।
राजा राम जानकी रानी, राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, सो जानई सो जान निहारा, सो जान निहारा, सुनो उमा सुंदर राम कहानी, सुनो उमा सुंदर राम कहानी, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम भगवान श्री राम के सुंदर जो चरित्र है, तो सीता राम चरिताति पावन, अब मधुर सरिस अरु अति मन भावन। भगवान के जो कथा है वो मन को भाने वाला है और पवित्र है और नूतन है। जब भी भगवान के कथा सुनबे नहीं तो नावा लगता है। कई जन कथे थे कथल नहीं सुने रहे, कथल नावा सुने कथे। हाँ, तो भगवान कब जुड़ना हो है कथों में कैसे तोर सरपंच बनी ते जुड़ना हो जही तो मन कथो नहीं नावा सरपंच और जुड़ना सरपंच की कहा जाता जुन्ना सरपंच है वो जुन्ना हो गया, लेकिन आज तक वो जुन्ना राम के कथा सुने जा था नहीं से कहे हो कोई जगह ते नावा राम की इसकी। भगवान पूर्ण ब्रह्म है, होकर बिना संसार नहीं चल सकता। कैसे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना, तो दुनिया नहीं चल सके भगवान और राम जी हनुमान बिना नहीं चल सके। तो भगवान पूर्ण ब्रह्म है और नूतन और नवेला है। आज भी जय घोष होते तो सियावर रामचंद्र की जय है, राधावर कृष्ण चंद्र की। एक जगह सुने हो भूतपूर्व रामचंद्र की जय से कहा था, ते भूतपूर्व कृष्ण चंद्र वो अभूतपूर्व है। पूर्ण मदाह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही हावे तो संसार पूर्ण है। ओकर बिना सब सुनना है न वो काकरो बर खंगे नहीं। बर बिहाव करबे तोर कपड़ा लत्ता खंग जाही। हाँ कई जगह सुनेल मिलते आप बड़ा कन बराती आगे साग भात रांधे रहते खंगे और रांधे लागी से 15 जन बर खंगे 20 जन बर खंगे, लेकिन भगवान हाँ और सबे बर दुनिया में पूरे और बाँचे काबल वही पूरा हाही माही छाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेमते प्रगट होई मैं जाना। त कथा सुना सुना उमल लग गए समाधि। काबर कथा सुनैया 3 प्रकार के होते हैं सुने हमला।
प्रथम नंबर में श्रोता, जो ध्यान से सुनते वही श्रोता है, और दूसरा नंबर में त्रोता, यदि कथा भी सुन लेते थी, गोठिया भी लेते सुने। कई जन मनुष्य ने कथा सुनत सुनत अपन गोठिया लेते, बतिया लेते, खबर मौका नहीं मिले रहा है, कथा सुने लाते तो संघर जाते, तो संघर जाते तो मन दुख सुख, तो मैं कहता दुख सुख ला घर कुरियम बांट का कथा सुने एक बार बांटत रहे, तो कथा सुनत सुनत जे गोठिया थे वही हरे त्रोता। और तीसरा नंबर में भगवान के कथल कई जन माना नहीं लोरी की समझ जाते, जानो मानो हमार महतारी थपती पीट के सुतावा थे, सो जा लाला सो जा, लाल पलंग में सो जा, और तेरे डैडी आएंगे खूब खिलौना लाएंगे, एक खिलौना फूट गए और राजा बेटा सुत गए। तमें अपन जान के तुम्हारा बता देता हूँ, कथा सुने जाके कन्हो सुधबे नहीं, जे कथा सुने लाए रथे, और कथा सुनत सुनत सूझ जथे, वही सांप योनि में जन्म धर के आते, सांप योनि में आपका पीटी बनवे का, मुसलेड़ी बनवे का, गौहा टोमी बनवे तेलते जा। इसलिए कथा ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनबे नहीं, न जमहासी आए न झपकी आए, और मन कन होने लगे कथा में, मन है घटहान है, मन है मोबाइल में है, तब मन है औकनो डान गरिया बंद बाजार के है, तब वो कथा सुनबे नहीं, ऐसे शुरू हो जाते, तब मन लगा कथल सुन, मन न बने डार के, मन बने सब बने। कैसे? अरे मन ला लगा के हरि गुण गाले, मुक्ति पावे संगी मुक्ति तय पावे। ऐसे बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो जब कथा पूर्ण हो गई तो वहां पर हुंकार दे रहे थे कौन? डम 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 डमरू का आवाज सुनी तो दुठन तोता रही, सुअत मन भाग गए, आ ऊंचे एक ठन अंडा घोला हो गिरी से। तब भगवान के कथम अतका शक्ति वो घोलहा अंडम पर गे जीव, आ वही हुंकारू देवा थे। कैसे? सुख सनकादि सिद्ध मोनि योगी, अब नाम प्रभाव ब्रह्मा सुख भोगी। भगवान के नाम में घोलहा अंडम पर गे जीव, तते संहत जीव सुना था, ततोर जीव की मुक्ति हो ही नहीं। आत्मविश्वास रखो, विश्वास से जे सुनते ओकर जीव की मुक्ति जरूर होते। ये भागवत अलवा जलवा कथन है, जिसमें ज्ञान की बात है, वैराग्य की बात है और भक्ति। ये भागवत तीन नंदी के संगा में त्रिवेणी संगा, ज्ञान वाला बर ज्ञान है, भक्ति वाला बर भक्ति है, वैराग्य वाला बर वैराग्य है। जैसे रसा साग बने मिठाई रहते, बोधी बीजा रखिया बरी है, आलू मुनगा ऐसे डाल के रसा बना दे, बने लसला सले तो रतिया खाए रही बिहनिया कुन सुरसा करे, तो ये कोठन बरी हतनी है, फर हनी है, और फर नहीं हतनी है, रसा है नहीं। तो वो इसने भागवत में रस भरे है, रस मलायाम बहु रसो रसिका भुवि भाव का। तो भागवत ज्ञान रस पीने वाला और कन्हों में ले खोजत आ जाते, कहाँ कथा होते। तो रस ल पीने वाला ही जो है, रस को पीने वाला ही आता है। अब महुआ रस वाला संझा जो आरोग्य सूरत आते जी, तो वो मानव मंदिर डहन जाते। आज